एक टर्म होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। होता क्या है, यानी उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड में 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को डालते हैं यानी मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अभी जो न्यूट्रलाइज करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लिबरेट हो जाती है। कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? अगर दोनों ही स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस हैं, दोनों स्ट्रांग हैं तो 13.7 किलो कैलोरी होगी। अगर एक स्ट्रांग है और एक वीक है तो इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। ये जो कमी आती है ये वीक वाले के केस में जो डिसोसिएशन एनर्जी है उसमें लग जाती है, डिसोसिएशन की एंथैल्पी में लग जाती है, राइट। लेकिन अगर मैंने HF को एज एसिड यूज कर लिया तो ये वैल्यू 16.2 हो जाती है, क्योंकि HF में जो फ्लोराइड है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनायन है दुनिया का जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो मान लीजिए कि जब CH3COOH आयनाइज होता है तो इसके एक मालिक्यूल को आयनाइज होने में Q किलो कैलोरी एंथैल्पी लगती है या Q कैलोरी एंथैल्पी लगती है। तो चूंकि सारे तो आयनाइज होंगे नहीं, 1 में से केवल अल्फा आयनाइज होंगे एक्चुअली में, अगर हम देखें तो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग है 1 माइनस अल्फा इंटू Q, यही रिएक्शन कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q है वो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है। और अगर हम मान लेते हैं कि जब ये नेवेस रिएक्शन करेगा तो जो एंथैल्पी रिलीज होगी वो Q1 होगी। कितनी होगी? Q1। तो इस Q1 का डिफरेंस लेंगे 13.7, आप कह सकते हैं 13,700 के साथ इसका डिफरेंस लेंगे और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कर देंगे तो Q हमारा आ जाएगा। ये वैल्यू एक्चुअली में नेगेटिव आएगी, लेकिन हमें नेगेटिव लेना नहीं है ना। अब चाहो तो आप नेगेटिव ले सकते हो, क्लियर है। तो हमने क्या करा, इस वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 12,700 कैलोरी है Q1 की वैल्यू, इसको यहाँ पुट करिए तो आराम से आपका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आ जाएगा।